ओके, चलो देखते हैं सही है कि नहीं है। तुर्कमेनिस्तान है कि कोई और कंट्री है। ओके, सो सी एससीओ सही बताया। सो मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस इन विच कंट्री। अब सवाल यही है, समरकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के अंदर है वो। समरकंद बड़ी सुंदर जगह है, आप देखना, बहुत रंग बिरंगे गुम्बद है वहाँ पर। अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा, काफ़ी रंग बिरंगी जगह है वो। तो 22nd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस इन विच कंट्री? उज्बेकिस्तान में समरकंद के अंदर हुआ था ये। समरकंद समझ लो जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में ताजमहल लोग घूमने जाते हैं, ऐसे ही समरकंद वहाँ पर घूमने के जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी। ओके, हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ एससीओ ड्यूरिंग द समिट ऑफ 2023? 2023 में प्रेसिडेंटशिप कौन सी कंट्री के पास होगी? पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, इंडिया के पास, ईरान के पास। प्रेसिडेंटशिप का मतलब होता है जब मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में जो मेन बंदा बैठेगा, हेड करेगा, वो कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है। बेसिकली ये अलग अलग सवालों से जो एससीओ से सवाल निकलते हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। पहले ये खत्म करेंगे, फिर समिट पढ़ेंगे, समिट के बाद एससीओ पढ़ेंगे, और एससीओ के बाद हम पढ़ेंगे नेटो। ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, चाइना कितने लोग आए चाइना? आज- ठीक है, चलो देखते हैं फिर। इंडिया इंडिया के पास ही है। हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द एससीओ ड्यूरिंग द समिट ऑफ 2023? ओके, एससीओ का फुल फॉर्म सबको पता है? ठीक है, इसको पढ़ भी लेंगे, बहुत रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है। बहुत यार, कुछ लोग वो सुसु करने गए थे, वहीं खड़े हो गए हैं। कोई लेके आओ यार बुला के। एक जना जाओ ना। ठीक है, ओके। तो हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द एससीओ ड्यूरिंग द समिट ऑफ 2023? ओके, विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द ईयर 20? ये बहुत बढ़िया सवाल है। प्लीज, मुझे पता है आंसर पता होगा, तुमने हाथ खड़ा करा है। ठीक है यार, देखो तुम में से ना काफ़ी सारे लोग हो रहे होंगे कि वी कैन गो एंड स्टडी, मतलब हम घर पे जाकर भी ये पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली तुम पढ़ सकते हो, बट ट्रस्ट मी, कोई नहीं, अच्छा फिर बैठ जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मन भी नहीं हो, तुम मन मार के बैठे हुए, ट्रस्ट मी, जिस दिन वो एग्जाम में 2 सवाल बन जाएंगे ना, ये क्लास वर्थ इट हो जाएगी आपके लिए। इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी। वहां पर तुम ये बोलोगे सर हम तो यूट्यूब पे भी देख लेंगे, नहीं देखोगे तुम। नहीं देखते बच्चे, नहीं देखते। अगर ये हो रहा होता तो फिर सब कुछ वहीं से रिजल्ट आ रहा होता ना, नहीं होता भैया, नहीं देखते लोग। बहुत कम लोग हैं जो डेडिकेटेडली देखेंगे। मे बी देयर आर मेनी पीपल हु वॉच इट ऑल्सो, बट बैठ कर करो, 1 घंटा बैठ के करो, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर कर लिया, दिमाग में तुम्हें याद तो रह जाएगा कम से कम। यू विल रिमेंबर इट, फोर्सफुली ही सही, पर तुम्हें याद रहेगा। तो अगली बार तुम में से किसी की कंप्लेंट आई मेरे पास कि सर हम नहीं करेंगे, हम लेट आएंगे, ये क्लास को मैं 2 घंटे का बना दूंगा। ठीक है, और जो नहीं आने के चांसेस थे, तुम्हारे तो हॉस्टल भी पता है मेरे को। ठीक है, वहीं पे बैठा लूंगा, मैं संडे को पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पहले तुम बोल रहे थे कि वो संजय सर है नहीं, अब संजय सर हैं तो संजय सर ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं? ये तो अभी अभी तो स्टार्ट करिए आपने। ये देखो मेरे 2 फेवरेट हर बार मिलते हैं मुझे नीचे, जब भी मिलती है मैं पूछता हूँ डीआरडीओ विश्व आर्ट्स का फुल फॉर्म बता। तुम भी पूछा करो एक दूसरे से, इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क। ओके, अयोध्या, ढोलावीरा, वाराणसी, श्रृंगापट्टनम। चलो गेस करो। हाँ, सी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी ही है। ठीक है, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। इससे एक सवाल ये बन सकता है, इनमें से कौन सी कंट्री एससीओ की मेंबर नहीं है? 3 ये उठाए और चौथा डाल दिया म्यांमार, या कोई भी कंट्री और उठा के डाल दी, बन सकता है। एक सवाल ये बन सकता है। अब बने ऑब्जर्वर स्टेट्स। ये ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर बेसिकली होते हैं, ये कोशिश कर रहे होते हैं मेंबर स्टेट्स बनने की। पाकिस्तान को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एससीओ का मेन मेंबर बने हुए। ओके, मेजर गोल्स क्या है एससीओ के? सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज। कितने बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व कर दिए इसमें? जो ज्यादातर कंट्रीज है उन्हीं के बॉर्डर इश्यूज है। ठीक है, तो मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग। आई डोंट नो हाउ पाकिस्तान एंड चाइना विल शेयर इंटेलिजेंस विद अस। ठीक है, ओके। काउंटरिंग टेररिज्म, अरे इसमें खुद पाकिस्तान है भाई। सो काफी डिफिकल्ट गोल। काउंटरिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। एससीओ रिप्रेजेंट्स ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल। ये एक बार ये सवाल
ब्रिक्स पर आया था, यूपीएससी ने पूछा था, आईएएस के पेपर में था, उसने लिखा था कि ब्रिक्स पूरी दुनिया का इतना % जीडीपी कमांड करता है। ठीक है, विकिपीडिया की पहली लाइन थी वो, तो उसने पूछ लिया था। ऐसे ये पूछ लेगा शांघाई कोऑपरेशन दुनिया की 40% पॉपुलेशन, जिसमें इंडिया और चाइना आ गए वो उठाएगा ही 40% पॉपुलेशन। तो कई बार दो स्टेटमेंट दे देता है, बोल देता है इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो वही है, अब वो फैक्ट से उठा के बनाएगा। तो की हाईलाइट्स ऑफ समिट क्या थे? समारकंद डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा गया, SCO presidency was handed over to India and India will host the SCO 2023 summit। अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ है, इंडिया में कहाँ हुआ? उदयपुर में, बिल्कुल सही कहा उसने, उदयपुर में हुआ है। वह वही है भाई, उदयपुर राजस्थान वही है। So Varanasi was declared as the SCO tourism and cultural capital for 2022-3 to promote the heritage and tourism potential of SCO member states. Iran was existed as the permanent member of, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस वाली लाइन के अंदर ये ईरान पूछ सकता है आपसे कि लेटेस्ट मेंबर जो परमानेंट मेंबर बना है वो है ईरान। उसके बाद अगला वाराणसी को यूज करा गया है कल्चरल कैपिटल। तो आप वाराणसी में देखोगे बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे जिसपे आपको एससीओ का बैनर दिख जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स है। उसके बाद एससीओ के बारे में पढ़ लेते हैं अगर इससे क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे कि एससीओ का समिट हुआ है और एससीओ का सवाल आता है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही सवाल है। तो एससीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। एससीओ क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कंट्री का सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि मोदी जी जाएंगे, चाइना का प्रीमियर आएगा। हमारी तरफ से इंटर गवर्नमेंटल का मतलब कि भारत की सरकार, रूस की सरकार, चीन की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये समझ में आया? इंटर गवर्नमेंटल। चलो एक वर्ड समझते हैं। एक वर्ड होता है इंट्रा, एक वर्ड होता है इंटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेवी पब्लिक स्कूल से हूँ, आप आर्मी पब्लिक स्कूल से, वो एयरफोर्स पब्लिक स्कूल से। अगर मैं बोलूँगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन तो हम तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब मैं बोलूँगा इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, यानी कि मेरे स्कूल के अंदर का। इंट्रा मतलब अंदर और इंटर मतलब बाकी। अब इंटर गवर्नमेंटल का मतलब समझ में आ गया? बाकी देशों की सरकारें भी आ जाएंगी। अगर ये इंट्रा गवर्नमेंटल होता तो किसी एक ही देश की सरकार के अंदर का होता। क्लियर है मतलब? ओके। तो इट वाज क्रिएटेड इन 2001, 2001 में इसको बनाया गया। ओके। द चार्टर वाज साइंड इन 2002 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2003। चार्टर को साइन करा गया 2000। और ये तो ये बेसिकली वैसा ही है कि नवंबर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था और वो लगा कब? जनवरी के अंदर लगा। बिल्कुल वही है। तो इनका जो पेपर वर्क था वो तैयार हो गया, बट कौन सी तारीख से वो लगना स्टार्ट हुआ वो ये है। इट्स अ यूरेशियन। यूरेशियन मतलब अगर आप रशिया को देखोगे, रशिया यूरोप में भी आता है जोग्राफिकली और एशिया में भी आता है। So it's a Eurasian political, economic and military organization aiming to maintain peace, security and stability। काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है नेटो के अगेंस्ट। नेटो वही है जिसकी यूक्रेन डिमांड कर रहा था कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की मेंबर्स की कहानी है, अगर आप नेटो के मेंबर हो और आपकी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो नेटो ये मानता है कि सारी कंट्री पे अटैक कर दिया गया है और वो आपको बचाने जाएंगे। यूक्रेन यही कह रहा था कि उसे नेटो मेंबर बनाया जाए ताकि जो रशियन अटैक है उसके अगेंस्ट बाकी कंट्रीज के ट्रूप्स को यूज करा जा सके, बट वो तो हुआ नहीं। सो इट इज सीन एज अ काउंटरवेट टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ 9-member इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक एंड हैज इमर्ज्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एससीओ की है रशियन और चाइनीज। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ऑफिशियल लैंग्वेजेस है रशियन और चाइनीज। आप देखो यहां पर, ये देखो मेंबर कंट्रीज इतनी सारी हैं बट रशियन और चाइनीज ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि पेपर इन्हीं दो लैंग्वेजेस के हैं। दैट मीन्स इन दोनों कंट्रीज का मैक्सिमम दबदबा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। चलो मूव करते हैं, नेटो की बात कर लेते हैं। सिंस हमने यहाँ पे नेटो की बात करी थी, नेटो बहुत न्यूज़ में भी रहा है यूक्रेन की वजह से, तो नेटो पे अगर कोई फैक्ट आता है तो हमारा कवर हो जाए। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ मिलिट्री अलायंस। पहला वर्ड ही मिलिट्री है, यानी कि मिलिट्री फौजी अलायंस है। अगर आपने देखी है गार्मिन की जो घड़ियाँ आती है, गार्मिन ऑफिशियल स्पॉन्सर है नेटो की
नीटो में जो ऑफिसर्स या ट्रूप्स घड़ी पहनते हैं वो गार्मिन की ही होती हैं। अगर आप देखोगे गार्मिन की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लिख कर रहेंगे दैट ऑफिशियल वॉचेस जो गार्मिन नीटो के सोल्जर्स और ऑफिसर यूज करते हैं। ओके, तो इज अ मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑल्सो कॉल्ड द वॉशिंगटन ट्रीटी ऑफ अप्रैल 1949। ये क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किसको वॉशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं? नेटो, एससीओ, दो ऑप्शन और डाल देगा, बन गया सवाल। वॉशिंगटन ट्रीटी किसको बोलते हैं? जितना यहाँ पर बताया गया रहा है आप उतना करो, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आपको ये नोट्स मिल ही जाएंगे। मोर देन एनफ है, दिस इज मोर देन एनफ जो यहाँ पर कर रहे हो अभी आप, बाकी द नोट्स विल कम टू यू। सो यूनाइटेड स्टेट्स ओरिजिनल था, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो बेसिकली नीटो की शुरुआत होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 45 के बाद। तो दुनिया में दो इंपॉर्टेंट सोच है, एक इंपॉर्टेंट सोच है कैपिटलिस्ट की और एक इंपॉर्टेंट सोच है कम्युनिस्ट की। कम्युनिस्ट के अंदर, इसको हम साधारण भाषा में बोले, एक तरफ है जहाँ पर मनी कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा, एक तरफ है जहाँ पे सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा। जो कम्युनिस्ट सोच है वो रशिया में, उस टाइम पे रशिया नहीं था, उसको हम बोलते थे सोवियत यूनियन। तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये छोटी छोटी कंट्रियाँ थी ना, ये रूस के साथ ही जुड़ी हुई थी। तो एक बहुत बड़ा रूस हुआ करता था, उसको हम बोलते थे सोवियत यूनियन। तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन वर्सेस वेस्ट हो गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। तो उस टाइम पे क्या हुई, लड़ाई होने लगी विचारों की। विचारों की लड़ाई थी, एक तरफ थी सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट की लड़ाई कि वो बोल रहे थे जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज हैं, थ्योरीज हैं वो अच्छी हैं, और वेस्ट बोल रहा था कि पैसा इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट है। अब वेस्ट का मतलब है यूरोप, यूरोप ये अच्छी अच्छी कंट्री, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, प्लस अमेरिका एंड कनाडा। तो अब इनको लगने लगा यार अगर इनकी सोच हमारी कंट्री में आ गई तो हम इनके दब्बू बन जाएंगे, जो वो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो ये बहस, मतलब मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, तो बस समझ लो अभी के लिए। ओके, तो अब ये जो सोवियत यूनियन है, इसका जो थिंकर्स थे उसके थॉट बढ़ रहे थे। इसको थोड़ा और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप पड़ोसी हैं, ठीक है, आपके पापा की एक सोच है और मेरे पापा की एक सोच है। अगर मैं अपनी सोच से आपके पापा की सोच को प्रभावित कर सकता हूँ सोचने पे, फॉर एग्जांपल आपके पापा चाहते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बने, मैं चाहता हूँ कि आप लेफ्टिनेंट बने, मैं आपके पापा की सोच को प्रभावित कर सकता हूँ, तो मैं आपकी सोच को भी प्रभावित कर दूंगा, क्योंकि आपके डिसीजन आपके लिए पापा ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से समझो। तो अगर मैं तुम्हारी सोच को अपने हिसाब से बदल सकता हूँ तो तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, तुम आज आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, बट तुम मेरे साथ 2 घंटे बैठे और मैंने तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को बदल दिया, नहीं 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 यार तू अमेरिका जा पढ़ने के लिए, अमेरिका बहुत अच्छा है, इंडिया बेकार कंट्री है, ये वो दिस दैट, डिसीजन मेकिंग चेंज हो गई। डिसीजन मेकिंग चेंज किससे हुई? मेरे थॉट से। तो इन थॉट मतलब विचार, यानी एक ये विचार था, एक ये विचार था, जिसका विचार जीत जाएगा वो कंट्री दूसरी कंट्री को डोमिनेट कर सकती है। ये दो पापा मान लो, पापा वन, पापा टू, एक तुम्हारे पापा एक मेरे पापा। अगर मेरे पापा इस वाले पापा को जाकर अपनी सोच से प्रभावित कर देंगे तो जो वो चाहते हैं वो होने लगेगा ना। तो ये लड़ाई चलने लगी। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, तो अब वेस्ट को रियलाइज होने लगा कि सोवियत यूनियन के पास बहुत स्ट्रांग मिलिट्री है, बहुत ज़्यादा ताकत है इनके पास। तो इनकी ताकत को compete करने के लिए हमको भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ताकि जो ये कम्युनिस्ट की सोच है इसको हम हथियारों के दम पे भी रोक सके। तो वो जो सोच के साथ मिलिट्री दम बना, उसका नाम बना नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉर्थ अटलांटिक क्यों? अगर तुम देखोगे जो अटलांटिक ओशन है, एक साउथ है, साउथ अटलांटिक ओशन में जाओगे, चलो मैप पे देखते हैं ना। और हाँ हाँ, अब देखो अटलांटिक ओशन नॉर्थ दिख गया, ये साउथ है। अब नॉर्थ में कंट्री कौन सी है? कनाडा, यूएस, फ्रांस, स्पेन, ये सारा डेवलप्ड वर्ल्ड जो है सारा यहीं पे। अब समझ में आया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी क्यों है? नॉर्थ में है सारी कंट्रीज, ठीक है, ये वाली कंट्रीज इसके अगेंस्ट लड़ रही थी। क्लियर हो गया?
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम की बड़ा है, मजे के लिए नहीं रखा था उन्होंने नाम। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम डेवलप हो गया। अब इनकी इन्होंने बनाया कि अगर कल को हम ये जो कंट्री है इनमें से किसी भी कंट्री पे अटैक हुआ तो हम ये मानेंगे कि हम सब पर अटैक हुआ है और हम पूरी की पूरी आर्मी लगा देंगे इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। यूक्रेन यही चाहता था कि उसको नेटो में शामिल कर लिया जाए। अगर वो नेटो में शामिल होता और रशिया को जो अटैक हुआ तो इन पूरी की पूरी कंट्रीज को इस नेटो की वजह से सपोर्ट करने आना पड़ता। बट यूक्रेन को नेटो में नहीं लिया गया और हेंस यू नो व्हाट हैपेंड विद यूक्रेन। ये समझ में आ गया नेटो। तो वॉशिंगटन ट्रीटी ऑफ 19 बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन था 1990 में, ये बहुत बड़ा था, ये टूटता है। मतलब जो छोटी छोटी कंट्री थी जो जुड़ी हुई थी, जिनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आज़ाद हो गए और जो बहुत बड़ा सोवियत यूनियन था वो टूट गया और जो टूट के बना उसको बोला गया रशिया। और जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये कंट्रीज बेसिकली आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती हैं आज की डेट में। एनीवेज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है पेपर में। ऑब्जेक्टिव क्या है नेटो का? नेटोज एसेंशियल एंड एंड्योरिंग पर्पस इज टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। ध्यान से पढ़ो। नेटो का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है? फ्रीडम सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, कि देश की आज़ादी रहे, दूसरा देश की सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो, और लास्ट लाइन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स चाहे हथियार उठाने पड़े, चाहे पॉलिटिक्स यूज करनी पड़े, हमारे देश की आज़ादी और हमारे देश की सिक्योरिटी को रहने के लिए अगर हमको ये दो मीन्स यूज करने पड़ेंगे, यानी कि आप पे मिसाइल छोड़नी पड़े, हथियार यूज करने पड़े, तो हम करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। अंग्रेजी में इतना डेंजरस नहीं लगती है इतनी, बट उसका मतलब यही है। रिसेंटली फिनलैंड एंड स्वीडन हैव शोन इंटरेस्ट टू जॉइन नेटो। यूक्रेन वाज डेस्परेटली सीकिंग नेटो मेंबरशिप बट इट वाज डिनाइड। अब नेटो कितने अच्छे हैं ऑपरेशन में, आप इसी से पता लगा सकते हैं। रशिया ने क्रीमिया ले लिया, रशिया ने यूक्रेन ले लिया, साउथ एशिया के ऑपरेशन हो गए, नेटो ने कुछ नहीं करा। तो फिर वही है, ये भूपू बचता रहता है, बट डिड दे एक्चुअली केम फॉर द हेल्प ऑफ यूक्रेनियंस? कोई नहीं आया, मर गया यूक्रेन। बोलता बोलता बस टाइम कवर पे प्रेसिडेंट की, जेलेंस्की की फोटो छप गई, देश तो बर्बाद हो गया उसका। तो इससे आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअल में हेल्प करने आएगा कि नहीं आएगा। सो इफ टुमारो इंडिया हैज अ वॉर, दो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो, डू यू थिंक दे विल कम एंड हेल्प अस? नो। ओके, तो ये नेटो था। अगले सवाल पे चलते हैं। मिखेल गॉर्बचोव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फॉर्मर हेड ऑफ विच कंट्री? जापान, सोवियत यूनियन, यूएसए, यूके? हाँ बोल, पूछो। हाँ हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं। बट हाँ, बस काउंटर करने के लिए। बट अगर तुम देखोगे, अगर तुम शंघाई कोऑपरेशन की बात करो, इन्होंने भी यार इतना बोल बच्चन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बातें बड़ी बड़ी करी गई हैं। जैसे कि आपने वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हैं, वो 2015 से 2030 में करने हैं। ये कोई नए गोल नहीं है, 2000 से लेके 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, वो 15 साल में ख़त्म नहीं हुए। फिर उन्होंने लीपा पोती कर दी, 2015 से 2030 डाल दी। तुमको क्या लगता है एसडीजी 2030 तक खत्म हो जाएंगे? नहीं, फिर ये नया बना के ले आएंगे कुछ। बस तुम्हारी सिलेबस बढ़ रही है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब जो एग्जाम के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है। तो जो तू ये कह रहा है ना, दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन मेड, और इनका ना कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब ये शीत युद्ध की लहर बोलते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो यूएसए और रशिया में कंपटीशन चलता है कौन सी बेटर कंट्री। उस टाइम पे इनका रेलेवेंस था, आज की डेट में इनका इतना रेलेवेंस रह नहीं गया है। अगर तू आज की डेट में देखेगा, चाइना बहुत पावरफुल है, इंडिया इज पावरफुल। तो पहले क्या था, यूनिपोलर वर्ल्ड या टू पोलर वर्ल्ड थे, जहां पर सोवियत यूनियन, रशिया और अमेरिका बहुत पावरफुल थे। 2000 से लेकर 2010 तक के दशक के अंदर, 1990 से भी 2010 तक अमेरिका पावरफुल था। बट टुडे अमेरिका इज नॉट वेरी पावरफुल। आप सबको दिख रहा है चाइना कितना पावरफुल है। तो अब हम देखेंगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम देखते हैं, जहां इंडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेशन। जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक करा तो व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहला फोन ही मोदी जी को घुमाया। इससे हमारी इंपॉर्टेंस का पता लगता है, दैट वी आर अ इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो एससीओ इज अगेंस्ट, बट एससीओ के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट जो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे तो उसमें कंट्रीज देखे, और उसमें खुद पाकिस्तान है और हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली तो ये अब तू समझ ले, लिखने वाली बातें ज्यादा हैं। हाँ हाँ, बैठ जाओ। हाँ
व्हाट यार, अब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट, देख यार, दो तरीके, हम पाकिस्तान से सीधा तो डायलॉग कर नहीं रहे हैं, चाइना से, तो एटलीस्ट जब हम इन मीट्स में जाते हैं तो दूसरी कंट्रीज भी हैं, और इन मीटिंग्स में जाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कई बार, ताकि दूसरी कंट्री का फर्जीवाड़ा एक्सपोज करा जा सके। अब यूनाइटेड नेशन में जाके हम पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, चाइना के अगेंस्ट बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो तुम्हें दुनिया को कई बार 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 बताना पड़ता है ये खराब है, और हमको एक बार मौका भी मिलता है उनसे बात करने का। तो ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट तो रहना ही, ये रशिया भी है वहाँ पर, और कई बार ना आप मुद्दों पे डिपेंडेंट होते हो। आज चीन के साथ हमारे मुद्दे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी वही मुद्दे रहेंगे, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो आज आपका दुश्मन है वो कल आपका दोस्त नहीं बन सकता, जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन बन सकता है, तो इसीलिए। हाँ हाँ, कुछ भी बोल लो। अभी तक उन कंट्री पे कुछ मेजर अटैक भी नहीं हुआ है ना यार, जब होगा तो पता लगेगा, कहीं ना कहीं तो अमेरिका पार्टिसिपेट, यार एक टाइम पे तो 60s 70s 80s देखना, तो अमेरिका सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में घुसा हुआ था, ठीक है, जहां पर भी तेल निकल रहा था। आज अमेरिका में वो पावर नहीं है जो एक वक्त थी, वो पावर डिमिनिश हो रही है। हाँ, इट्स नॉट ओवर, इट्स गेटिंग रिड्यूस्ड, चाइनाज हेजेमनी इज इंक्रीजिंग। तो एक सिंपल से देख, आज की डेट के अंदर तुम फोटोग्राफ्स ही देख सकते हो, इंडिया से बात करने बहुत लोग चाहते हैं ना, हमारी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप जैसे नौजवान लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सामान को खरीदेंगे, तो हेजेमनी ऑफ अदर कंट्रीज आर राइजिंग। अमेरिका एक टाइम पे वर्चस्व था, वो वर्चस्व कम हो रहा है उसका, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है यार, ज्यादातर जो कंट्री आना चाहती है वो वेस्टर्न कंट्रीज आना चाहती हैं, विच आर बेसिकली एंटी रशिया। वो नेटो रशिया के लिए ही बनाया गया है, रशियन थॉट के लिए, अगेंस्ट रशिया। और यूक्रेन के एग्जाम्पल से मुझे ये भी लगता है, ठीक है, और शी इज माई मदर, ठीक है, तो यूक्रेन के एग्जाम्पल से ये भी लगता है कि जो दैट इवन इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ नेटो, मुझे ये डाउट होता है कि क्या एक्चुअल में नेटो आएगा बचाने। म- अब वो हम, मैं भी बोल नहीं सकता, बट आप खुद सोचो, ये सवाल तो वक्त ही बताएगा, बट आई रियली डाउट। ताइवान, एग्जाम्पली ताइवान के केस में, ताइवान के अंदर अगर आप चाहो तो ताइवान में एक्चुअली अमेरिका हैज टू देयर, वहां पे चाइना रोज कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ताइवान में तो इनका एक्ट भी है कि दैट दे हैव टू सेव ताइवान। तो आई रियली डाउट यार, मतलब ओनली फ्यूचर विल कैन टेल, बट हाँ वही, तो यार यूक्रेन नहीं बचाने आया, यूक्रेन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ये पूछ रहा था कुछ, ठीक है चलो। Rome statute of the International Criminal Court, which was in news, is related to human rights, food security, international justice, war crimes. तो रोम स्टैच्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, विच वाज इन न्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, फूड, बताओ यार, चलो गैस ही कर लो। वॉर क्राइम्स, इंटरनेशनल, फूड सिक्योरिटी तो नहीं लग रहा, ठीक है, ह्यूमन राइट्स या वॉर क्राइम्स, न्यूज में आजकल वॉर क्राइम्स की ज्यादा बात हो रही है, चलो देखते हैं, ये वॉर क्राइम्स ही है। तो ये गैस सही था अपना। ओके, अगला, अरे यही था मिखेल गॉर्बचोव वाला, वो फोटो आ गया था। पेट्रोल वेसल समर्थ विच गॉट कमीशन रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फोर्स, फोर्स नहीं, कोस्ट गार्ड, बताओ, ठीक है कोस्ट गार्ड ही है। अरे P8, ये P8-1 नहीं है, P8I है, ठीक है, P8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, इज ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री, यूएसए। अच्छा तो मुझे अब कंपनी का नाम बताओ, चलो, नहीं तुम रहने दो, चलो मैं 4 कंपनी का नाम लिखूंगा, गेस करोगे, ठीक है, बोलने मत लग जाना, ठीक है, तुम मत बोलना, तुम्हें अगर आंसर आता है तो। ठीक है, किसका, अब बताओ किस कंपनी का है, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, अपाची, दसॉल्ट। हाँ बोइंग का ही है, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क लिख लो, C-130J किसका है, कौन सी कंट्री का और कौन सी कंपनी का है? C-130J, C-130, हरकुलिस, एक दो और हैं एयरफोर्स के, अपाची,
अपाची भी आई थिंक बोइंग का ही है। अपाची, चीनुक, ये दो तीन है। कौन सी कंट्री से, मतलब कौन सी कंपनी और कंट्री से, तीन चार ध्यान में रखो। जिसने नोट्स बनाए थे उस दिन कोई दिखाया था तुम्हारे पे, तो लिखा ही होगा ये, है ना। हाँ, लॉकी, ये C-130J और अपाची, चीनूक। नहीं, बोइंग तो कंपनी का नाम है यार, बोइंग तो कंपनी का नाम हो गया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, इनका कुछ नहीं, ये जो तीन हैं इनके अंदर इसका, ये कौन सी कंट्री के हैं और कौन सी कंपनी बनाती है। हाँ, इन सबको मैंने पहले ही दिया हुआ है, इन सब ने लिख रखा होगा। तो दे हैव बीन गिवन अ सर्टेन होमवर्क। आई डोंट नो युवराज तुम्हारे पास है कि नहीं, शेयर कर देना इसके साथ। मैंने इनको वेपन्स के नाम दिए हुए हैं, इन सब ने उसके नोट्स बना रखे हैं, तो तुम इनसे ले लेना, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल है। हाँ, P8I, पोजाइडन है पी से, आई मुझे याद नहीं है। पी से पोजाइडन है। पोजाइडन कौन है? जो ग्रीक गॉड ऑफ वाटर वाला। ये ग्रीक, इनके जैसे हमारे भगवान, यार देखो हर कंट्री अपने भगवानों पर और हथियारों पर, जैसे हमने अग्निदेव हो गया, तो इनका ग्रीक गॉड्स है। ग्रीक गॉड्स जो इटली ग्रीक वाले लोग हैं उनके नाम पे है, उस पे रखे हुए हैं। जूस पे रखा हुआ है उन्होंने, तो इनके मिसाइल वगैरह के नाम इन्होंने उस पे उठा रखे हैं। हमारे वाले पे आप देख लो, हमारा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस तो चलो, ब्रह्मोस जो नाम है भारत और रूस ने मिलकर बनाया था, तो हमारी ब्रह्मोस में ब्रह्मपुत्र का ब्र, और मॉस जो है मॉस्कोवा रिवर का मॉस, तो ऐसे बना ब्रह्मोस। तो रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था ब्रह्मोस। बाकी तुम देख लो ना, आकाश मिसाइल, तुम नाम पढ़ो उनके, पता लग जाएगा तुम्हें। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। चीनूक तो ट्रांसफर के लिए है, यस यस यस, उससे वो भी ट्रांसफर होते हैं। या हमने हाउइट्जर्स खरीदे हैं, हाउइट्जर जो लाइट आती अमेरिका से, वो हाउइट्जर पता है, बोफोरस गन को बोलते हैं। नहीं पता तो तुम पूछ लिया करो ना। हाउइट्जर्स, आटी गन नहीं होती है, बोफोरस थी, बोफोरस बहुत भारी थी, तो उसके बाद हमने अमेरिका से गन्स खरीदी। हाँ ठीक है, ये गन्स खरीदी गई। गन, ये हल्की गन है, तो इनको, जो चीनूक डबल पंखे वाला हेलीकॉप्टर है उठा के लेके जा सकता है। हमारी जो गन थी बोफोरस, वो बहुत भारी थी, तो ले जाना मुश्किल था। तो अगर आपको मान लिया जाए यहाँ से गन उठा के यहाँ लेके जानी है, तो अगर आप ट्रक में रख के तो लेके नहीं जा सकते उसे, तो इसलिए हेलीकॉप्टर लिया। हेलीकॉप्टर से हल्के वाली गन खरीदी गई, जिसको ऊपर उठा के लेकर जाया जाए और पाकिस्तान और चाइना को मारा जा सके। क्लियर? ठीक है। अरे यार ये, चल, इंडिया, चलो ये तो इंडिया प्रोजेक्ट चीता इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट, हीरो ऑन ड्रोन्स। ओके, ये है। तो इंडियन एयरफोर्स चीता, इसराइल हीरोन्स ड्रोन्स, ये इसराइल का है, खुद हमने खुद नहीं बनाया है। विद द स्ट्राइक कैपेबिलिटीज एज पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट चीता अंडर द मेक इन इंडिया program. Israeli Air Force is the key driving force behind the project that will also see the Israeli Navy and Army drones upgraded with the strike capabilities, enhanced surveillance and reconnaissance. चलो समझा देता हूँ ये क्या है। ओके, तो इसराइली हीरोन ड्रोन्स ये जो है स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बनाएंगे। स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल 1 2 3 स्ट्राइक है, मैं एग्जैक्टली जाकर स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, आप मर गए। स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? स्ट्राइक का मतलब क्या है? अर्जुन ने तीर छोड़ा, आंख पे लगा, स्ट्राइक कैपेबिलिटी। क्लियर? अब इसकी जगह ये रूम है स्ट्राइक, ऐसे 3 रूम, स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसकी जगह दिल्ली के अंदर, सॉरी गाजियाबाद में इंदिरापुरम, स्ट्राइक कैपेबिलिटी। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है तेरे को? ठीक है, तू कहाँ पे रहती है, कहाँ से हो? हाँ, भरतपुर है। भरतपुर के अंदर सैंक्चुरी है, ठीक है। मैंने मिसाइल मारी, पूरा भरतपुर उड़ गया, तो मेरी ठीक है, ठीक है, हाइपोथेटिकली, तो मेरी जो मिसाइल लगी वो स्ट्राइक करा और वो सब मर गए। स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इसको बोलते हैं। क्लियर है बाकी सबको? करेक्ट। तो इसराइल हीरोन ड्रोन्स वुड बी इक्विप्ड विद प्रोजेक्ट चीता अंडर द मेन। तो स्ट्राइक कैपेबिलिटी समझ में आ गया। अब दूसरा उसने बोला चाइना में। अब हमें, इसने सही बोला, अरुणाचल में, गलवान में, यहाँ पर हमको ये रखने की ज़रूरत क्यों है? सिंपल से बताओ। क्योंकि चाइना अटैक कर सकता है ना, हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए अटैक के लिए, दैट इज़ द रीज़न।
डेंजरस बॉर्डर्स जहाँ पर हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। अब इसको आप फॉर एग्जांपल अपने हमारे घरों के पास तो नहीं रखा जाएगा, इसको वहीं पे रखा जाएगा जहाँ से दुश्मन आ सकता है। करंटली दुश्मन कहाँ से आ सकता है? चाइना से आ सकता है, पाकिस्तान से आ सकता है, या समुद्र के रास्ते से आ सकता है। अब जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ सेंसिटिव लोकेशंस है। ओके, जहाँ पर भी हमको लगता है हम पर अटैक हो सकता है वहाँ पर। ओके, Israeli Air Force is the key driving force behind the project that will also see Israeli Navy and Army drones। तो जो इसराइल की आर्मी और नेवी है उनके ड्रोन्स को भी और बेटर बनाया जाएगा। अब इसमें एक बात लिखी गई, अपग्रेड करा जाएगा। अपग्रेड का मतलब बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। और इसके साथ आप प्ले स्टोर से शौर्य और विवेक नाम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरीके का डिफेंस का कंटेंट, एसएसबी का कंटेंट भी मिलेगा। जय हिंद।